जनाब, अगर आपने जानवर अभी तक नहीं लिया है तो अब नहीं लेंगे तो कब लेंगे? हैं, कुर्बानी के बाद लेंगे क्या? तो लाहौर की मनावा मवेशी मंडी और यहाँ पे मुरीद के मिट्ठू की धूम है। मालिक ने मिट्ठू की कीमत 20 लाख रुपए लगा सिर्फ दिए है। वैसे अगर मैंने बात की थी, मैं उसका खुद ही जवाब दे देता हूँ। अगर आपने नहीं अभी तक खरीदा हमें पता है तो क्यों नहीं इसी लिया। वजह से नहीं खरीद पा रहे आप। अफजाल अब्बासी के पास हम चलते हैं और उनसे बात कर लेते हैं। अफजाल, ये मिट्ठू जो 20 लाख का है, ऑब्वियसली चोरी वोरी तो नहीं खाता होगा जो 20 लाख का बन गया है। जरा दिखाइए मिट्ठू को और बात भी करवाइए इनसे। इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर की मनावा मवेशी मंडी में, जहाँ पर मुरीद के मिट्ठू की धूम है। 20 लाख रुपए इसकी कीमत बताई गई है। मेरे कैमरामैन मौजूम अगर आपको दिखा सकें तो ये वो बैल है मिट्ठू जिसका नाम रखा गया है इनके मालिक की जानिब से। इनसे बात भी करते हैं। काफ़ी मजमा लगा लिया आपके मिट्ठू ने यहाँ पर, क्या कहते हैं, बड़ी कीमत आपने इसकी ज़्यादा नहीं लगा दी? नहीं सर, बहुत कीमत कम है। मेरा पाला बहुत है, 10 किलो रोज का दूध पिलाता रहा हूँ बच्चे। हमारे घर का बछड़ा है, मैंने खरीदा नहीं है, अभी अभी उतारा आपके सामने गाड़ी में। तो आप जो मुनासिब समझे तक लगा देना, हम बहुत बताएंगे आपको सही मुनासिब। खाली 10 किलो दूध, इसके साथ और क्या खिलाते रहे? इसको हमने दलिया डाला नहीं होता भगो के, वो खली दलिया दूध और कुछ इसको तूड़ी में बस पट्टे पट्टे बहुत कम डाले हैं। कितना अर्सा इसकी आपने सेवा की है? इसकी 2 साल सेवा करी जी। जी बिल्कुल, मुरीद के का ये मिट्ठू है जिसकी 2 साल उनका कहना है कि खिदमत की है। इसको रोज़ाना 10 किलो दूध वो कहते हैं कि पिलाते रहे। इसके साथ दलिया जो है वो इसको खिलाया गया और इसलिए ये इतना सेहतमंद आपको दिखाई दे रहा है। और उनके मालिक का ये कहना है कि 20 लाख रुपए इसकी कीमत हमने लगाई है और अब ख़रीदार का इंतज़ार है। ईद में सिर्फ 2 रोज़ बाकी हैं। अब देखते हैं कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कौन जो शहरी है वो इस मुरीद के मिट्ठू को जो है वो ख़रीदता है और फिर इसको इस ईद कुर्बान पर कुर्बान करता है। जी बहुत शुक्रिया अफजाल। जैसे जैसे ईद करीब आती है, जिन लोगों ने जानवर नहीं खरीदा होता वो उम्मीद कर रहे होते हैं कि आखिरी चंद दिनों में जो है वो जानवरों की कीमतें कम होंगी, और इसी नीयत और इसी उम्मीद के साथ मेरे ख्याल में मवेशी मंडियों का रुख करते हैं। लेकिन क्या आज़ाद कश्मीर की मंडियों में कीमतें कम हुई हैं? अपने बजट में जानवर मिल पा रहे हैं या नहीं? ब्यूरो चीफ आज़ाद कश्मीर बशारत मुगल साहब मौजूद है हमारे साथ। बशारत, बताइएगा क्या सूरत हाल नज़र आ रही है मंडी की? हमने तो जिससे पूछा है वो कानों को हाथ लगा रहे हैं। ईद उल ज़ुहा मजहबी त्यौहार है और आज़ाद कश्मीर के 3 डिवीज़न के अंदर मवेशी मंडियाँ कायम कर दी गई हैं। जितने भी शहरी हैं उन्होंने मवेशी मंडियों का रुख किया हुआ है और इस वक्त जो मुख्तलिफ जानवरों की परचेजिंग के अंदर वो मसरूफ़ अमल हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं इस मौके पर वो क्या कहते हैं। आप भी सुन्नत इब्राहिमी को तकमील तक पहुँचाने के लिए, कुर्बानी देने के लिए यहाँ इस वक्त मवेशी मंडी में, क्या कहेंगे, क्या फीलिंग्स है? जी अस्सलाम वालेकुम। असल में ये है कि महंगाई तो बहुत ज़्यादा अरूज पे इस टाइम, और अभी ये जो टाइम है इस टाइम भी ये व्यापारी जो हैं वो बहुत ज़्यादा रेट बता रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता उन्होंने कुछ दिन रुकना है यहाँ पर। उसके अलावा जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है, जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं, जो सब कुछ है, उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा महंगाई है। अगर ये मतलब ये इस रेट पे ही बेच दें इनको, फिर भी कुछ नहीं बचता। जो फीड के रेट हैं और बाकी चीज़ें, इस टाइम हर बंदा ही पिसा हुआ है, हर बंदा खरीदने वाला भी और बेचने वाला भी। किसी को कोई फायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान है। अभी करंट जो है मार्केट की हालात यही है। यही है। अच्छा, कह रहे हैं हर बंदा नुकसान में जा रहा है क्योंकि सुन्नत इब्राहिमी है। फीलिंग्स क्या है इन जानवरों को देख के, क्या कहना चाहेंगे? देखें, हम आए हुए हैं मंडी में, जानवर तो हमने लेने हैं। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सुन्नत इब्राहिमी जो हमने पूरी करनी है, कोशिश कर रहे हैं हम भाव ताव करके कुछ बेल खरीद लें। आए हुए हैं, कोशिश हमारी जारी है कि अच्छा बेल हमें मिल जाए जो हम ले लें। जो अल्लाह पाक हमारी कुर्बानी जिसकी कबूल करे। देखें जी बिल्कुल, आपने देखा नाज़रीन, मुख्तलिफ लोगों से यहाँ बात हो रही है। जिस शख्स से बात हो रही है दीनी हवाले से उसके जज्बात बहुत दीद रही हैं, क्योंकि ये सुन्नत इब्राहिमी है और उसकी अदायगी के लिए लोग इस वक्त अपडेट कर रहे थे। जो साहब लेने आए थे वो शिकवा कर रहे थे, बहुत महंगाई बहुत ज़्यादा है। आप मुख्तलिफ जो मवेशी मंडियाँ हैं, ख़ास तौर पर इंक्लूडिंग कराची, वहाँ जाके देखें तो वहाँ से शुनीद यही है कि कोई 50%, कहीं 60, कहीं 70% मंडी खाली हो गई। तो ये पता नहीं कौन अमीरजादे लेके जा रहे हैं। लेके जाए रहे ना, खरीद रहे ना लोग। मेरे ख्याल में बात यह है कि रेट जैसे भी हो, हमें आपने सुन्नत इब्राहिमी तो पूरी करनी है ना, तो लोग ले जाते हैं जानवर। ऐसा भी है, अब ऐसा तो नहीं है कि जानवर खरीदेंगे नहीं, तो मंडियों में जो रेट लग रहे हैं उन्हें ख़रीदना है। खैर, मवेशी मंडियों की बात हो रही है और हम ये भी जिक्र करें कि किसने जानवर ले लिया किसने नहीं लिया। इसके अगला भी एक मरहला होता है। वो मरहला ये होता है कि भाई आप अपने छुरी और बुगदे वगैरह तेज़ करवा लें और फिर उनकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं। साथ गुज्जर से ज़रा जानते हैं कि कराची में कहाँ मौजूद हैं, क्या माहौल देख रहे हैं। जो छुरियाँ तेज़ करा रहे हैं अब उसमें भी कसाई हैं या घर वाले भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि लग रहा है यहाँ भी मामला ज़रा मुश्किल होंगे, खुद ही करना पड़ेगा जानवर?
बिल्कुल ईद उल अज़हा के साथ ही जो कुर्बानी के जानवर हैं उनके कुर्बानी के लिए जो औजार इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी ख़रीदो फरोख्त में इजाफा देखा जाता है और जो मार्केट्स है वो सजी जो है वो नज़र आती हैं। हर जगह जो है वो मार्केट्स में इस तरह की चीज़ें जो है वो सज जाती हैं और शहरियों का भी रश लग जाता है, दुकानदारों की भी जो है वो ईद हो जाती है ईद से कबल ही। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके बोरा पीर में, जहाँ पर ये एक शीशा गली की बिल्कुल साथ ही एक बड़ी मार्केट है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जी तमाम वो आपको आलात मिलेंगे जहाँ जो आपको कुर्बानी के औजारों में वो जो है चीज़ों का इस्तेमाल होता है। एक दुकानदार सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। सबसे पहले ये बताइएगा कि माशाल्लाह यहाँ पर आपके पास क्या क्या चीज़ें दस्तियाब है और जो शख्स कुर्बानी के लिए जो आलात खरीदता है जब वो इस मार्केट में आता है उसको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? अभी हमारे पास तो अभी फिलहाल ये मुट्ठी है, ये गोश्त के काम में इसमें गोश्त बनता है। फिर हमारे पास कोयले भी होते हैं और चटाइयाँ भी होती हैं, पर अभी तो सीज़न शुरू है तो एंड के 2-3 दिन पहले वो बाज़ार चलता है। पर ये तो इस मार्केट के अंदर मैं देख रहा हूँ जैसे कहीं पर छुरियाँ तेज़ हो रही हैं, कहीं पर जो है वो बुगडों की तैयारियाँ हो रही हैं। यहाँ पे छुरियाँ हो रही हैं माशाल्लाह से। ज़्यादातर यही काम होता है कसाई का, जो पूरा आइटम यहीं मिल जाता है। हर बारबी का भी मिल जाता है, ये टिक्का बोटियों का भी हर सामान मिल जाता है। ये हमारी मार्केट बहुत मशहूर है मार्केट ईद का। एक तरफ कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ आपको दिखाएंगे कि जो छुरी और जो बुगदे हैं वो भी जो है वो तेज़ किए जा रहे हैं। एक तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो चिंगारियाँ इस वक्त निकल रही हैं ये वही चिंगारियाँ हैं जो कि बकर ईद तक ये चिंगारियाँ इसी तरीके से जारी रहेंगी और जो शहरियों की जो आमद का सिलसिला है वो भी साथ ही साथ जो है वो जारी रहेगा। पूरी मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं कि जी इसी तरीके से शहरियों का जो है वो रश लगा रहता है और तमाम वो चीज़ें आपको एक ही मार्केट के अंदर जो है वो दस्तयाब होती हैं जो कि बकर ईद पर कुर्बानी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, चाहे वो कोई भी जो है वो आलात हो। साथ बुद्दों की बात ये कर जो लीजिए। पीछे चिंगारियां निकल रही हैं, यही चिंगारियां निकलेंगी तो कोयलों में धुआं होगा। वाह वाह, वेरी पॉइंट, सूरत में। वेरी। सबसे बेहतरीन मेरे लिए ये था कि जब एक छुरी तेज करने वाले साहब ने ये बोला बारबी क्यों नहीं, उन्होंने बोला बारबी। तो ये बारबी तक तो हम आ गए हैं, एंड तक इतने बिजी होंगे, नाम बिल्कुल तब्दील से तब्दील होते चले जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।